बॉलीवुड में यादगार किरदारों की बात होगी तब हर कोई फिल्म शोले में अंग्रेजों के जमाने के जेलर के किरदार को जरूर याद करेगा। एक सुरंग बनने वाली है। बहुत अच्छे। क्योंकि ये उन किरदारों में से एक है जो पर्दे पर आने के बाद अमर हो गए। लेकिन इस किरदार को निभाने वाले असरानी केवल इस किरदार तक ही सीमित नहीं थे, वो इससे कहीं ज्यादा बड़े थे। हालांकि नए सिनेमा लवर्स ने उन्हें सिर्फ कॉमेडी रोल्स में ही देखा होगा, लेकिन वो सिर्फ एक कॉमेडियन नहीं थे, बल्कि वो किसी भी दिग्गज एक्टर से कम नहीं थे। वो अपने काम में इतने अच्छे थे कि जो भी किरदार उन्हें मिला वो ऐसा निभाया कि हर कोई उनकी तारीफ करते रुकता नहीं था। तो चलिए फिर आपको आज एक्टिंग के जादूगर यानी असरानी जी के बारे में बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंकित गौतम और आप देख रहे हैं वीटी चोखा। राजस्थान के जयपुर शहर में एक सिंधी परिवार में एक ऐसा बच्चा था जो अपने परिवार के कारोबार को संभालने की वजह एक्टर बनने का सपना देख रहा था। वो और कोई नहीं, गोवर्धन असरानी थे। यूं तो वो पढ़ाई लिखाई में होशियार थे, लेकिन उनका मन हमेशा एक्टिंग में ही लगा रहता था। इसी के चलते राजस्थान कॉलेज में पढ़ाई करते हुए वक्त उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो जयपुर में कुछ समय काम भी किया। इसके बाद वो अपना एक्टर बनने का सपना पूरा करने के लिए पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में एक्टिंग की पढ़ाई करने चल दिए। लेकिन यहाँ आकर उन्हें पता चला कि एक्टिंग की पढ़ाई भी किसी दूसरे प्रोफेशनल कोर्स की तरह अलग अलग मेथड्स पर ही टिकी हुई है। हालांकि मशहूर एक्टिंग टीचर रोशन तनेजा से एक्टिंग सीखने के दौरान ही असरानी जी को फिल्म में रोल भी मिल गया था। हुआ कुछ ऐसा था कि इंस्टीट्यूट में फिल्म एडिटिंग सिखाने के लिए डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी आते थे। एक दिन असरानी ने ऋषिकेश मुखर्जी से अपने लिए चांस मांगा, लेकिन उस दिन बात नहीं बनी। फिर कुछ दिनों बाद ऋषिकेश मुखर्जी दोबारा आए। इस बार वो अपनी फिल्म गुड्डी के लिए जया बहादुरी की तलाश में आए थे। उस दिन किस्मत से उनके साथ मशहूर राइटर गुलजार भी थे। ऋषिकेश मुखर्जी तो जया बहादुरी से बात करते करते आगे बढ़ गए, लेकिन असरानी ने उस वक्त गुलजार से अपने लिए छोटे मोटे रोल की बात करनी शुरू कर दी। गुलजार ने भी उन्हें गुड्डी फिल्म में एक छोटे से रोल के बारे में बताया। जैसे ही असरानी को उस छोटे से रोल के बारे में पता चला, उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी से उस रोल के लिए बात की और आखिरकार बाद में उन्हें वो रोल मिल भी गया। अब ज्यादा देर नहीं माँ, आंख झपकते ही मोटर गाड़ी बंगला सब सामने खड़ा कर दूंगा। तुझे नहीं मालूम माँ, तूने बेटा नहीं अलादीन का चिराग पैदा किया। जरा 10 रुपए का एक नोट देना। हालांकि असरानी ने सबसे पहले 1966 की फिल्म हम कहाँ जा रहे में कॉलेज स्टूडेंट का किरदार निभाया था, लेकिन 1967 की फिल्म हरे कांच की चूड़ियों को उनका असली डेब्यू माना जाता है, क्योंकि इसी फिल्म में उनको एक प्रॉपर रोल मिला था। असरानी जी ने एक बार फिल्म इंस्टीट्यूट की बात करते हुए बीबीसी को इंटरव्यू में बताया था कि उनको शुरुआती करियर में एक्टर मोतीलाल से एक अहम सबक मिला था। असरानी ने बताया था कि एक बार एक्टर मोतीलाल गेस्ट बनकर पुणे के फिल्म इंस्टीट्यूट आए थे। उनकी एक्टिंग की छोटी सी एक्सरसाइज देखकर मोतीलाल ने उनसे पूछा था कि तुम राजेंद्र कुमार की फिल्में बहुत देखते हो, उनकी कॉपी कर रहे हो, हमें फिल्म में कॉपी नहीं चाहिए। एक बार मोतीलाल जी आए थे, नाम सुना होगा आपने। देवदास में और वैसे बड़े फिल्मों में काम किया। फिल्म इंस्टीट्यूट आए थे पूना और एज ए गेस्ट, और मैं क्लास में था और हमारे एक टीचर थे, जैसे आप इरफान साहब बैठे हुए हैं, तो मेरे एक्सरसाइज कर रहा था। मैं एक छोटी सी एक पेड़ के नीचे बैठा हूँ और कुछ क्या इमेजिन कर रहा हूँ। देखने के बाद मेरे टीचर ने उनसे पूछा, मोतीलाल जी से, सर क्या बोलते हैं? बोले नहीं, आपसे नहीं, मैं इनसे बात करूँगा, मुझसे। मुझे देख कर बोले, एक बात बताओ, तुम राजेंद्र कुमार की फिल्में बहुत देखते हो? मैं चौकन्ना हो गया। मैंने ध्यान किया कि देखता, हाँ, उसकी कॉपी कर रहा हूं। देखो भैया, फिल्म लाइन में जब आना है तो हमारे पास बड़े बड़े हीरो हैं, दिलीप कुमार, राज कपूर, सब हैं, बल्ला सानी, अशोक कुमार, और मैं खुद हूँ उसमें काम कर रहा हूँ। मोतीलाल बोले, हमको मोतीलाल नहीं चाहिए, हमको दिलीप कुमार, राज कपूर, ये सब नहीं चाहिए, तुम चाहिए। यह असरानी के लिए बहुत बड़ा सबक था। उस वक्त मोतीलाल के कहने का मतलब था कि तुम्हारे अंदर जो टैलेंट है उसे बाहर निकालो। और देखिए ना, असरानी जी ने ये बात मानी और आज तो उनके टैलेंट से हर कोई वाकिफ है। और बिना दीवार की अदालत को हिला के रख दिया आपने। कौन है वो? क्या ये तुम्हारा बड़ा बेटा है?
मैं तुम्हारा चाचा हूँ बेटा, क्योंकि जब से वो पैदा हुआ वो साला नहाया ही नहीं। असरानी जी ने अपने एक्टिंग करियर में 350 से ज़्यादा हिंदी और गुजराती फिल्में की हैं। हालांकि उनको ज़्यादातर लोग शोले में अंग्रेजों के ज़माने के जेलर के किरदार से जानते हैं या फिर हेरा फेरी, खट्टा मीठा, धमाल फिल्मों के कॉमेडी रोल के लिए जानते हैं। लेकिन हमारी नज़रों में उनका सबसे बेहतरीन काम 1976 की फिल्म छोटी सी बात का लगता है। हालांकि इसके अलावा असरानी जी ने अपने करियर की शुरुआत में सत्यकाम, परिचय, बावर्ची, कोशिश, अभिमान और स्वर्ग से सुंदर जैसी फिल्मों में बेहतरीन काम किया है। यानी असरानी सिर्फ शोले के किरदार तक ही सीमित नहीं है, वो इससे कहीं बड़े एक्टर हैं। हालांकि असरानी ने फिल्मों में एक्टिंग करने के अलावा चला मुरारी हीरो बनने और सलाम मेम साहब जैसी फिल्में डायरेक्ट भी की हैं। वैसे तो असरानी जी का करियर 5 दशक से भी लंबा है, लेकिन उन्होंने 2000 में आई कल्ट फिल्म हेरा फेरी के बाद लगातार सिर्फ कॉमेडी रोल्स ही किए हैं और इसी वजह से लोग आज उनको कॉमेडी का बादशाह मानते हैं। हालांकि असरानी आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन जाते जाते भी वो हमें अपनी आखिरी फिल्म भूत बंगला दे गए हैं। खैर, असरानी जी के बारे में एक वीडियो में सब कुछ बताना मुमकिन नहीं है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। आप हमें कमेंट में बताइए कि आपको असरानी जी का कौन सा किरदार या कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा पसंद है, और ऐसी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल वीटी चोका को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।